जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत द्वारा अमेरिका से अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया और बोइंग कंपनी ने भारत का हर एक हेलीकॉप्टर को तय समय पर डिलीवर भी कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल चाइना के खिलाफ टेंशन के दरमियान किया भी जा रहा है। पर क्या दोस्तों, अब समय आ गया है कि चाइना को टक्कर देने के लिए भारत को अमेरिका से बोइंग कंपनी का बनाया हुआ V-22 ऑस्प्री जैसे एयरक्राफ्टों को भी खरीदना चाहिए। दोस्तों, V-22 एयरक्राफ्टों को लेके इंडियन एयरफोर्स का इंटरेस्ट का बात अभी से नहीं बल्कि चिनूक हेलीकॉप्टरों के डील से पहले से है। जब नवंबर 2011 में दुबई एयर शो के दरमियान इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स द्वारा V-22 एयरक्राफ्टों को परखा गया था और दोस्तों उसके बाद 2012 में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि बेल और बोइंग कंपनी की तरफ से बनाया हुआ ये एयरक्राफ्टों को लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी फॉर्मल नोटिफिकेशन या जानकारी नहीं दिया गया। मतलब दोस्तों 2012 में जिन बातों को लेके बोइंग और बेल कंपनी के अंदर डिस्कस किया जा रहा था वो महज एक इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन इस इंटरेस्ट को कभी भी हकीकत का शक्ल ऑफिशियली नहीं दिया गया। और दोस्तों चाइना के साथ टेंशन के दरमियान अब इस तरीके का एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार बन सकता है। साथ ही साथ इन एयरक्राफ्टों के पास जो वर्टिकल टेक ऑफ करने का क्षमता और एक ही जगह के ऊपर हेलीकॉप्टरों के जैसे उड़ने का क्षमता है वो भी एयरक्राफ्टों को काफी खास बनाता है। चाइना के खिलाफ लड़ाई जैसे सिचुएशन हो या फिर दूर दराज समुद्र के अंदर रेस्क्यू मिशन हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से लेके पैराड्रॉप जैसे हर तरीके का मिशन को इन एयरक्राफ्टों के द्वारा अंजाम दिया जा सकता है। जबकि इन एयरक्राफ्टों के पास इंडियन एयरफोर्स के जो हाई ऑल्टीट्यूड में बना हुआ बेस है वहां पे भी ऑपरेट करने का क्षमता है। चलिए दोस्तों अभी जानते हैं इन एयरक्राफ्टों के खास कुछ ऐसे बातों के बारे में जो इन एयरक्राफ्टों को बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में खास बनाता है। दोस्तों V-22 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे आप आसानी से हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। दोस्तों ये दिखता तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जैसे ही है पर ये हेलीकॉप्टरों के जैसे टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है। इन एयरक्राफ्टों को मिलिट्री भाषा में टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जिसका और एक मतलब वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकने वाला एयरक्राफ्ट। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये हेलीकॉप्टरों के जैसे कन्वेंशनल कामों को भी निभा सके और एक एयरक्राफ्ट जैसे हाई स्पीड में एक जगह से दूसरा जगह तक ट्रैवल भी कर सके और इसका रेंज भी ज्यादा हो। बेल और बोइंग कंपनी की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को 2007 में अमेरिकी एयरफोर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि अब अमेरिकी फोर्सेस के अलावा इसे जापान के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। 2007 से लेकर 2020 तक करीबन ऐसा 400 एयरक्राफ्टों को बनाया जा चुका है और अमेरिका फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को अपने एयरफोर्स, मरीन और नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों में भी इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों जापान के अलावा भारत द्वारा थोड़ा इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्टों को लेकर दिखाया जा रहा है, जबकि इंडिया के अलावा भी इंडोनेशिया, इजराइल, साउथ कोरिया और यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से भी इन एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा रखा जाता है। 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था उस समय में भी इसी तरीके का एयरक्राफ्टों का जरूरत इंडिया को काफी ज्यादा महसूस हुआ था, जबकि अगर इंडिया इसे खरीदेगा तो माना जा रहा है कि इसके अटैक वर्जन को खरीद सकता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के खासियतों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे ऑपरेट करने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर का जरूरत पड़ता है, जिनमें एक पायलट, एक को पायलट के अलावा 1 या 2 फ्लाइट इंजीनियर या फिर लोड मास्टर गनर जैसे क्रू मेंबर रहते हैं। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट 24 से 32 पैराट्रूपर्स को भी लेके जा सकता है और इसके अलावा एयरक्राफ्टों के पास करीबन 9000 किलोग्राम के कार्गो को भी ढोने का क्षमता है। लंबाई में करीबन 17.5 मीटर और चौड़ाई में करीबन 19 मीटर का ये एयरक्राफ्ट है और इसका एम्प्टी वेट करीबन 15000 किलोग्राम है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 24,000 किलोग्राम है और इसका रेंज करीबन 1600 किलोमीटर है। दोस्तों एयरक्राफ्टों का मैक्सिमम स्पीड करीबन 565 किलोमीटर पर आवर है और ये स्पीड एक हेलीकॉप्टर के मामले में काफी ज्यादा पर एक ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मामले में थोड़ा कम है। दोस्तों इसे खाली एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के जैसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसमें हथियार लगा के भी ऑपरेशनल गनशिप के तहत भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन एयरक्राफ्टों में 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन या फिर रिमोट कंट्रोल गन को भी लगाने का सुविधाएं है, जबकि इसके अलावा हथियारों को ऑपरेट करने के लिए और दुश्मन के हथियारों से बचने के लिए भी इसके अंदर बहुत सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी और एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो खास करके अटैक एयरक्राफ्ट या अटैक हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।